हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 10 की हिंदी की वर्कशीट नंबर बच्चों 26 और आज हमारी डेट क्या है बच्चों 8। ठीक है। और विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख देंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपनी टीचर का। ठीक है बच्चों, तो नीचे पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, पाठ नेताजी का चश्मा के पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि कैसे नेताजी की मूर्ति का चश्मा लगातार बदलता रहता है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। चलिए आगे जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब नीचे बढ़ते हैं। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो। उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक चश्मा नेताजी का मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन अब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम भी दरकार होता है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा नेताजी का चश्मा जो हमारा पार्ट था, उसकी हमने कहानी पढ़ी है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि जो है हवलदार साहब हैं, उन्होंने पान वाले से बात करी है। ठीक है, तो पान वाले ने उन्हें बताया कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी का बगैर चश्मे वाला जो बगैर चश्मे वाली मूर्ति है उसे बुरी लगती है, इसलिए, और उसे आहत भी मिलती है बिना चश्मे की मूर्ति देख के। तो वो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा होती है, तो वो ये सोचकर वो अपनी छोटी सी दुकान में से जितने भी उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। और जब कोई ग्राहक आता है लेने उससे चश्मा, तो अगर उस किसी ग्राहक को वैसा ही चश्मा चाहिए होता है जैसा मूर्ति पर लगा होता है, तो वो कैप्टन जो होता है चश्मे वाला, वो उस पे से मूर्ति पे से चश्मा लेकर उसे दे देता है और दूसरा चश्मा लगा देता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी कहानी। ठीक है, अब नीचे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? पान वाले का हुलिया कैसा था? ठीक है। प्रश्न 2, कैप्टन चश्मे वाला करता है, किसने किसको कहा और क्यों? ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, पान वाले ने हवलदार साहब को चश्मा बदलने का क्या कारण बताया? ठीक है। फिर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, कैप्टन कौन था, वह क्या करता था? ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वाह भाई खूब, क्या आइडिया है, हवलदार साहब ने ऐसा क्यों कहा? ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ नए शब्द दे रखे हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे है ग्राहक, तो ग्राहक का मतलब क्या होता है? ग्राहक। ठीक है। फिर है उधर, तो उधर का मतलब होता है बच्चों उधर। ठीक है। फिर है चौखट, तो चौखट का क्या मतलब होता है बच्चों? चौकोर ढांचा। ठीक है। और ओरिजिनल का मतलब होता है मूल या मौलिक। ठीक है। और यहाँ पे हमें सिक्स क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों? मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आँख एक बत्तीसी से मिलते जुलते 5 और मुहावरे लिखिए। ठीक है बच्चों, जैसे क्या दे रखा है हमें कि आँखों ही आँखों में हंसना, खा है बत्तीसी दिखाना। ठीक है, तो हमें इसका ये मुहावरे बच्चों, इनका हमें क्या है? अर्थ लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये आप कर लेंगे, आप इसका अर्थ लिख देंगे आप। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप अपने क्वेश्चनों का आंसर कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों कि पान वाले का हुलिया कैसा था? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, पान वाला एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। वह हर वक्त पान खाता रहता था। ठीक है। फिर प्रश्न 2 क्या था बच्चों हमारा, कैप्टन चश्मे वाला
करता है, किसने किसको कहा और क्यों? तो आप इसको उत्तर क्या लिखेंगे? यह बात पान वाले ने हालदार साहब को कहा क्योंकि हालदार साहब ने पूछा था कि यह चश्मा कौन बदलता है। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन क्या था बच्चों हमारा? पान वाले ने हालदार साहब को चश्मा बदलने का क्या कारण बताया? तो आप इसको उत्तर लिखेंगे, पान वाले ने कहा कि जब कैप्टन चश्मे वाले के पास कोई ग्राहक आ जाता है और उसे वही फ्रेम पसंद है जो नेताजी को लगी है, तो वह उसे बेच देता है, बदले में नेताजी के मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। अभी बच्चों मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों कि कैप्टन कौन था, वह क्या करता था? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, कैप्टन एक चश्मे वाला था, वह चश्मा बेचा करता था। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा? वाह भाई खूब, क्या आइडिया है, हालदार साहब ने ऐसा क्यों कहा? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, हालदार साहब ने जब कैप्टन चश्मे वाले के द्वारा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदलने की कहानी को सुना, तब उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा इसका आंसर। और आज की वर्कशीट हमारी बच्चों यहीं पे कंप्लीट होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।